वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द फैमिली मैन। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी किस तरह सीक्रेटली एनआईए का फिक्शियस ब्रांच टास्क के लिए काम करता है और किस तरह अपने देश को टेररिस्ट अटैक से बचाने की कोशिश करता है, इसे दिखाया गया है इस सीरीज़ में। अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर जब ये प्रीमियर हुई थी तब इसे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी। आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची के पास अरेबियन सी में 3 आईसिस के टेररिस्ट को पकड़ा है। टास्क के सुपरविजन में फोर्स 1 को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाए। मुंबई पहुंचकर ये टेररिस्ट बचने की कोशिश करते हैं। इसमें फोर्स 1 को शूट करना पड़ा है। इधर श्रीकांत तिवारी जो कि टास्क का ऑफिसर है, उसे स्कूल में बुलाया गया है उसकी बेटी धृति की एक्टिविटीज़ की शिकायत के लिए। श्रीकांत प्रिंसिपल से बात कर ही रहा है कि तभी टास्क से फ़ोन आया है ये बताने के लिए कि टेररिस्ट बचकर भाग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत भागा भागा वहाँ पहुँचता है। मूसा जहाँ छिपा बैठा है वहाँ श्रीकांत पहुंचकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। मूसा ऐसा ही करता है। इधर पाकिस्तान में आतंकवादी मिशन जुल्फ़िकार पर काम कर रहे हैं। अब ये मिशन जुल्फ़िकार है क्या, ये एक रहस्य है, पर इतना पता है कि अगर ये कामयाब हुआ तो इंडिया पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन लेगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोशिश की जाएगी। आईसिस के मिलिटेंट्स ने ब्लैक हॉर्स के पास एक स्कूटर में बॉम्ब फिट किया है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर ही रही थी कि वो ब्लास्ट हो गया। अब टास्क पे प्रेशर है कि इन बॉम्बर्स को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। टास्क के चीफ एनालिस्ट को कि स्कूटर बॉम्ब अटैक का लिंक है 3 गेमिंग इंजीनियर से जो कि यही कार्यरत हैं और इनका आईसिस से लिंक है। बस फिर क्या था, श्रीकांत की टीम ने इन तीनों को अरेस्ट किया, तीनों से पूछताछ किया। तीनों की बातों से विक्टोरिया कॉलेज के एक स्टूडेंट पर शक गया है। इन तीनों ने एक ड्रॉप बॉक्स का भी जिक्र किया है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर इस सस्पेक्ट स्टूडेंट की छानबीन शुरू हो गई है। इधर कॉलेज में करीम से कांटेक्ट किया है आईसिस ने एक मिशन के लिए। पाकिस्तान में मेजर समीर भी अपने मिशन जुल्फ़िकार को सफल बनाने में लगा हुआ है। इंडियन इंटेलिजेंस को मिसगाइड करने के लिए आईसिस ने ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया है। इसे भेजा है करीम के पास। करीम ने इसे खोला और इस तरह वो श्रीकांत और उसकी टीम की रडार में आ गया। आईसिस तो यही चाहती है कि इंडियन इंटेलिजेंस का ध्यान करीम पर लगा रहे और वो अपना मिशन अंजाम दे पाएँ, और वही हुआ। करीम कुछ सीक्रेट मिशन प्लान कर रहा है अपने 2 और साथियों को लिए। इंटेलिजेंस ने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दिया है। श्रीकांत की फैमिली में है उसकी वाइफ सुचित्रा, एक बेटी है धृति और एक बेटा है अथर्वा। श्रीकांत को शक है कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है उसके कलीग अरविंद के साथ। वो उसका पीछा करता है और पता चला कि दोनों तो बस साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। टास्क ने करीम की हार्ड ड्राइव हैक कर ली है और जहां वो अटैक को अंजाम देने वाला है वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। करीम अपने दोनों साथियों के साथ जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचा, श्रीकांत की टीम वहां मौजूद थी उनका वेलकम करने के लिए। श्रीकांत की टीम ने तीनों को मार गिराया। इन्हें लगा इन्होंने किसी टेररिस्ट अटैक को होने से रोक लिया है, पर यह गलत थी। जैसे ही इन्होंने करीम की वैन में छानबीन की, इन्हें मिला बीफ जो कि ये यहाँ हो रही पार्टी में सबको खिलाने वाले थे, क्योंकि इनकी नाराज़गी है यहाँ के सिस्टम से। पर अब श्रीकांत को बहुत पछतावा हो रहा है कि इनकी लापरवाही से 3 बेकसूर जाने जिनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था वो चली गई। और वास्तव में जो असली गुनहगार है स्कूटर बम कराने का, वो तो कोई साजिद है जो आज रिहा हो रहा है जेल से। किसी को नहीं पता कि असली मुजरिम वो है। अब साजिद किसी बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। साजिद मिलता है आईसिस से और उसे बताया जाता है कि उसे किसी बड़े मिशन जुल्फ़िकार के लिए चुना गया है। करीम की तो बस कुर्बानी दी गई है ताकि इंडियन इंटेलिजेंस की नज़र करीम पर रहे और साजिद बचा रहे। इधर श्रीकांत गिल्ट में है कि उसने ये क्या कर दिया। तीनों बेगुनाहों की जान जाने का इल्ज़ाम उसने अपनी सर पर ले लिया है और पहुंचा है करीम की गर्लफ्रेंड जोनाली के पास उसे सांत्वना देने। उसने जोनाली से ये भी कहा करीम टेररिस्ट नहीं था, हमसे गलती हो गई। पर अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका है। मूसा जो कि कहानी की शुरुआत में पकड़ा गया था और श्रीकांत ने जिसे सरेंडर करवाया था, वो फिलहाल हॉस्पिटल में है और प्लानिंग में लगा है यहाँ से निकलने की। इसी क्रम में उसने यहाँ की नर्स मैरी से दोस्ती बढ़ाई, उसे सेड्यूस किया और उसके फ़ोन से अपने आकाओं को फ़ोन करके कहा कि वो 2-3 दिन में यहाँ से निकल जाएगा। और साथ ही वो गया अपने साथी के पास जो हॉस्पिटल के दूसरे रूम में है, उसे पोटेशियम इंजेक्ट करके मार दिया। और अब बहुत जल्द मूसा भागने वाला है यहाँ से मिशन जुल्फ़िकार के लिए। साजिद भी श्रीनगर पहुँचा है इसी मिशन के लिए। श्रीकांत को भी पनिशमेंट के तौर पर श्रीनगर भेजा गया है।
पर यहाँ पहुंचकर कुलकर्णी ने उसे बताया कि पनिशमेंट तो बहाना है, उसे यहाँ किसी खास मकसद के लिए बुलाया गया है। दरअसल इंडियन इंटेलिजेंस को ये खबर लग गई है कि टेररिस्ट का स्लीपर सेल यहाँ आने वाला है। मूसा ने जो कॉल किया था अपने अकाउ को, उससे उस तक टीम पहुंची और इस टीम की मदद से मूसा यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और अब वो मिशन जुल्फ़िकार को अंजाम देने के लिए एक्टिव हो गया है। मूसा की कहानी इन अटैक्स में बड़ी पुरानी है। वो आईसिस का टॉप एजेंट था। उसी ने इस्तांबुल में 270 लोगों को मौत के घाट उतारा था नौ गैस की मदद से, और इसीलिए मेजर समीर ने उसे फिर से चुना है मिशन जुल्फ़िकार के लिए। हॉस्पिटल में मूसा के भागने की वजह से टास्क को मीडिया में बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी है। श्रीनगर में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करता है बशरत। ये खबर टास्क को लग चुकी है। श्रीकांत का प्लान ये है कि अगर बशरत को पकड़ लिया जाए तो इस सारे मिशन को रोका जा सकता है। श्रीकांत इसी क्रम में पहुंचा है बारामूला। बशरत यहाँ एक शादी अटेंड कर रहा है, पर यहाँ से श्रीकांत के लिए बशरत को पकड़ के ले जाना टीढ़ी खीर है। दरअसल इस एरिया को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ के लोग अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। ऐसे में वो भला क्यों बशरत को पकड़े जाने देंगे, और ऐसा ही हुआ। श्रीकांत की कोशिशें नाकाम रहीं और कोई भी नहीं पकड़ा जा सका। अब श्रीकांत को इन टेररिस्ट तक पहुंचने का एक अलग रास्ता सूझा है, और वो है बलूचिस्तान, जहां से टेररिस्ट के हेड फैजान का लिंक है। श्रीकांत के यहाँ पहुंचते ही फैजान यूएस फोर्सेस के द्वारा पकड़ा गया। श्रीकांत ने फैजान से ये इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है कि ये आतंकवादी न्यू दिल्ली पर 9 गैस की प्लानिंग कर रहे हैं और यही है उनका मिशन जुल्फ़िकार। और ये गैस कश्मीर में पहुंच चुकी है और दिल्ली के लिए निकल चुकी है। ये जानकर श्रीकांत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। साजिद इस गैस को कश्मीर से दिल्ली ले जा रहा है। मूसा दिल्ली में उसे ज्वाइन करेगा और बॉम्ब बनाएगा। ये सब जानते ही श्रीकांत ने इंटेलिजेंस को खबर किया और इस तरह ये बात इंडियन पीएम तक पहुंच गई। श्रीकांत की इस खबर से ये हुआ कि ये खबर पाकिस्तानी हुकूमत को भी दी गई और पाकिस्तान के पीएम ने जनरल अंसारी से मुलाकात की इस खतरनाक मिशन को रोकने के लिए। दोनों में डील हुई और अंसारी ने इस मिशन को रोक दिया। मेजर साजिद जो इस मिशन को लीड कर रहा था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। इधर श्रीकांत की टीम ने भी उस वैन को पकड़ लिया है जिसे साजिद लेकर जा रहा था और जिसमें 9 गैस रखी गई थी। सबने यही सोचा कि ये मिशन इंडियन इंटेलिजेंस ने फेल कर दिया, पर ऐसा नहीं है। मेजर समीर ने एक बैकअप प्लान बनाया था और अब उसी प्लान पे काम कर रहा है मूसा, और इस प्लान का नाम है प्लान बी मिशन जुल्फ़िकार का। मूसा का प्लान ये है कि क्यों ना दिल्ली में भी भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना को अंजाम दिया जाए और इस तरह उनका प्लान भी कामयाब हो जाएगा। साजिद के साथ मिलकर मूसा घुसा है दिल्ली में केमिकल प्लांट में। इससे पहले ही उसने यहाँ इस फैक्ट्री के केमिकल इंजीनियर वैभव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। वैभव दरअसल मर्दों से भी रिश्ते बनाता है, पर उसकी वाइफ भी है। इसी का फ़ायदा उठाकर साजिद ने उसकी कुछ तस्वीरें जिसमें वो किसी मर्द के साथ होटल के एक ही कमरे में रुका था और उसे आलिंगन कर रहा था, उन तस्वीरों को निकलवाया, उससे ब्लैकमेल किया और अब मूसा और साजिद मिलकर उससे वो करवाएंगे जिससे पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। केमिकल प्लांट में घुसते ही उन्होंने उस जहरीली गैस का बटन ऑन कर दिया है जिससे 2 घंटे में ही पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। इन्होंने वैभव को भी मार दिया है। श्रीकांत के साथ ही मिलिंद और जोया को इस प्लांट पर कुछ शक हुआ है। दोनों पहुंचे हैं यहाँ। इस प्लांट में पहुंचकर फायरिंग शुरू हो गई है। यहाँ मूसा और साजिद के आदमी सिक्योरिटी गार्ड के भेष में हैं। इन्होंने मिलिंद और जोया पर गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। श्रीकांत भी मूसा की मां का पता लगा चुका है। वो उनसे मिलकर टीवी पर एक वीडियो रिलीज़ करवाता है जिसमें उसकी मां मूसा से अपील करती है उसे सरेंडर करने के लिए। टीवी पर यह वीडियो देखकर मूसा डर गया है कि कहीं उसकी मां को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। इसलिए उसने प्लान किया है कि फ़िलहाल के लिए इस मिशन को रोकते हैं, पर साजिद उसे ऐसा नहीं करने देता। दोनों में लड़ाई होती है और मूसा साजिद के द्वारा मारा जाता है। श्रीकांत और उसका साथी तलपड़े पहुंचे हैं उस जगह पर जहां मूसा मरा मिला है। इधर केमिकल प्लांट में जोया और मिलिंद मुसीबत में हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। जोया श्रीकांत को फ़ोन लगा रही है, पर श्रीकांत फ़ोन को ऑफिस में ही छोड़ आया है। इस फैक्ट्री के प्लांट से टॉक्सिक गैस लीक होना शुरू हो गई है जो बहुत जल्द दिल्ली के एनवायरनमेंट में फैल जाएगी और दिल्ली को तबाह कर देगी। इसी के साथ इसका पहला सीज़न यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब क्या दिल्ली इस त्रासदी से बच पाएगी? यदि हाँ तो कैसे? किसको इसकी खबर लगेगी और इस मुसीबत से कैसे निपटा जाएगा?
ये सब हमें देखने को मिलेगा सीज़न 2 में। इसका सेकंड सीज़न जैसे ही स्ट्रीम होगा, इसकी पूरी कहानी हम हमारे चैनल वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट पर पब्लिश कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।